आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, मैं पढ़ता हूँ आपकी किताबें क्योंकि वो एक खास थ्योरी पर आधारित है ना, या फिर यूं कह लीजिए कि मेरी खास थ्योरी पर आधारित है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल असंभव सा लगता है कि कोई ऐसा फिक्शन भी इजाद हो जो हकीकत में घटित ही ना हुआ हो। ये चमत्कार वमत्कार घटते नहीं ब्रह्मात्म साहब, ये सब मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर ही होते हैं। तो बात यह है कि मैंने आपके नॉवेल्स में मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में झांकना शुरू कर दिया, और एक डिटेक्टिव के तौर पर मैंने आपके नॉवेल्स को होमिसाइड रिपोर्ट्स की तरह पढ़ा, क्योंकि आपके सारे हीरोज ना तो किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं, ना ही उन्माद में, बल्कि वो तो मर्डर करते हैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को फैलाने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाने के लिए। किसी भी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए ये मर्डर बहुत ही गहरे और सटल होते हैं ब्रह्मात्मा साहब। यहां तक कि इनका कारण पहचानना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। उन्हें भी यही लगता है कि मर्डर हुआ ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी के हिसाब से तो मर्डर बिना मोटिव के हो ही नहीं सकता, और आपके मर्डर्स में मोटिव होता नहीं। ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं ना, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स या फिर नेचुरल डेथ्स हो। मैंने आपके सामने एक पेपर रखा हुआ है, उस पर आप एक नजर मारेंगे ना तो इनमें उन सारे लोगों की लिस्ट है जिनके मिलान और संबंध मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर के साथ प्रमाणित कर चुका हूं। ये 22 नाम है लिस्ट में, एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स अभी तक आपकी कलम से निकल चुके हैं। ये सारे लोग मर चुके हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती ना ब्रह्मात्म साहब। आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे एक्सीडेंट्स और सुसाइड जहां जहां भी हुए ना, वहां वहां श्रीमान आप किसी न किसी रूप में साक्षात मौजूद थे। और बाद में आपने इन सुसाइड्स और एक्सीडेंट्स को मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू कर दिया। फिर अगला सवाल मेरे दिमाग में यह आया, जो कि आना ही था, कि आखिर आपके काम और इस इत्तेफाक में संबंध है क्या। और इसके लिए मैंने इनको तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की कि या तो आपके सारे कैरेक्टर्स इन लोगों पर आधारित है जिन्हें आपने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया, या फिर आपके सारे प्लॉट्स बिल्कुल उसी तरह से घटित हुए हैं जिस तरह से आपने उन्हें घटित होने की इजाजत दी है। अगर मैं यहां पर इस दूसरी थ्योरी को थोड़ी देर के लिए सच मान लूं, तो यहां पर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर आपके नॉवेल्स वाकई सच्चे वाकई हैं, तो फिर ये मर्डर्स जो आपने डिस्क्राइब किए वो भी सच्चे हैं। फिर यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर कातिल है कौन। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए तो हमें सारे कातिलों को एक कातिल मानना पड़ेगा, नहीं? आपके सारे हीरोज साफ साफ तौर पर कमोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक थे। ये सब लंबे चौड़े गंजे सिर के साथ, अमूमन नंगे सीने के साथ कत्ल के मौके पर देखे गए हैं। जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी मुस्कानों के साथ अपनी खूबसूरत लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए नशे की तरंग में सराबोर आपके वहशी और तरिंगी भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और वो, माफ कीजिएगा ब्रह्मात्मा साहब, और वो कातिल आप थे।